मॉर्निंग गाइस। अपना नेक्स्ट टॉपिक है चाइल्ड हेल्थ के ऊपर है, जो कि एजुकेशन के ऊपर है। यानी अगर बेबी का बोन होता है तो पूरी तरह से स्वस्थ होता है, तो उसमें क्या क्या यानी एविडेंस शो होते हैं। तो अपन एक नॉर्मली सुपरफिशियली यानी एक छोटा टॉपिक है, उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे या थोड़े इसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा सा पीरियड के बारे में बता देता हूँ मैं, इसका क्या मतलब होता है, कौन सा वर्ड है और किसने पीरियड के फादर्स कौन है। तो ये देख सकते गाइस, जैसे कि पीरियड का मीन्स है यानी 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है, पीडिया प्लस आइडिक प्लस आईसीएच। जो कि पीडिया का मतलब होता है चाइल्ड, जो कि अपन छोटे बच्चों के लिए अपन सब्जेक्ट ही चाइल्ड नर्सिंग, तो पीडिया रिलेटेड टू चाइल्ड। और आइडिक मीन्स होता है ट्रीटमेंट, यानी ट्रीटमेंट का चाइल्ड कैसे किया जाता है चाइल्ड नर्सिंग के अंदर। तो पीडिया मतलब चाइल्ड हो गया और आइडिक मतलब ट्रीटमेंट हो जाएगा। और जो आईसीएस है इसका मतलब होता है ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, यानी ये एक तरह की मेडिकल साइंस की ब्रांच होती है। तो अपन ने कंबाइन में पढ़ा कि चाइल्ड ट्रीटमेंट प्लस ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। तो डेफिनेशन आप समझ ही गए होंगे, यानी अपन को यानी चाइल्ड को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, जो कि ये ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस है। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, यानी जो चाइल्ड को केयर प्रोवाइड करना, यानी आप फ्रॉम कंसेप्शन टू दे आफ्टर एडोलेसेंट तक, यानी कंसेप्शन होने के बाद से लेके एडोलेसेंट तक अपन जो केयर प्रोवाइड करते हैं उसको चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग बोला जाता है। तो गाइस ये ध्यान रखना कि आफ्टर कंसेप्शन टू द एडोलेसेंट तक अपन जो भी केयर प्रोवाइड करते हैं वो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में आता है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसका फादर कौन है। पीडियाट्रिक का फादर मेनली एक जर्मन फिजिशियन था, जो जिसका नाम था एब्राहम जैकोबी। एक जर्मन फिजिशियन था जिसका नाम था एब्राहम जैकोबी। उसका बात 1830 और डेथ 1919 को हुई थी। और ये जो पीडियाट्रिक वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड से दिया गया है, इसलिए पीडिया प्लस आइडिक चाइल्ड का ट्रीटमेंट करना और प्लस ये एक ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब अपन पढ़ते हैं हेल्थी बेबी के बारे में क्या क्या होना चाहिए। अगर एक बेबी बोर्न हुआ है तो उसके बारे में क्या क्या एविडेंस अपन को शो होना चाहिए। तो गाइस फुल टर्म बेबी, अगर कोई बेबी यानी आफ्टर 36 वीक के बाद में बोर्न होता है या फिर 42 वीक से पहले होता है तो वो एक फुल टर्म बेबी के अंदर काउंट होगा। अगर बेबी 36 से पहले बात हो रहा तो प्री टर्म में होगा, 42 से आफ्टर बात हो रहा तो वो पोस्ट टर्म के अंदर काउंट होता है। ठीक है गाइस, सेकंड पॉइंट देखें इनिशिएशन ऑफ रेस्पिरेशन। अगर बेबी जैसे ही बोर्न हुआ है तो वो कितने सेकंड के अंदर अपना रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देता है। तो गाइस अगर बेबी बोर्न हुआ है तो विद इन 30 सेकंड के अंदर बेबी अपना रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देता है। 30 सेकंड याद रखना है। और गाइस मैक्सिमम देखा जाए तो विद इन 90 सेकंड के अंदर ये अपना रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ठीक है गाइस, ध्यान रखना। अगर ये सभी लगभग कॉम्पिटिशन एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए क्वेश्चन है, मैंने आज इसी का वीडियो बनाया है, तो आइए थोड़ा सा ध्यान देना। यानी बेबी बोर्न होने के बाद विद इन 30 सेकंड और मैक्सिमम 90 सेकंड के अंदर अपना रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं नॉर्मल वेट। बेबी का नॉर्मल वजन कितना होना चाहिए, 2.5 to 3.9 kg होना चाहिए, यानी 2.5 kg से लगाकर 3.9 किलो वेट होना चाहिए। और अगर अपन एवरेज वेट देखते हैं इसका तो उसका एवरेज वेट 2.9 kg होना चाहिए। यानी किसी बुक्स में 2.8 kg भी बता रखा है और किसी बुक में 2.9 kg भी बता रखा है। तो गाइस थोड़ा ध्यान रखना, मैंने 2.9 kg पढ़ा है तो मैंने वो ही लिखा है। तो उसका नॉर्मल 2.5 kg से 3.9 kg होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। यानी बेबी बर्थ हो रहा है तो एक बार तो उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, तो उसकी हाइट होनी चाहिए 45 से लेके 55 सेंटीमीटर तक उसकी नॉर्मल हाइट होनी चाहिए एक स्वस्थ बेबी की। तो अगर अपन एवरेज हाइट के बारे में बात करते हैं तो एवरेज हाइट उसकी 50 सेंटीमीटर होती है गाइस, जो कि अम्लाइकल कोड की लेंथ भी 50 सेंटीमीटर होती है। तो आप उस हिसाब से याद कर सकते हो कि अम्लाइकल कोड की एवरेज लेंथ होती है वो 50 सेंटीमीटर होती है। तो बेबी की लेंथ भी एवरेज 50 सेंटीमीटर होता है, नॉर्मली 45 से 55 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट देखते हैं हेड सर्कमफेरेंस। जो बेबी का हेड सर्कमफेरेंस होता है वो नॉर्मली एक बार 33 से लेके 35 सेंटीमीटर यानी
33 सेंटीमीटर टू 35 सेंटीमीटर उसका हेड सर्कमफेरेंस होता है। नेक्स्ट देखते हैं चेस्ट सर्कमफेरेंस, जो कि अपन नॉर्मली जैसे पता है कि जो हेड सर्कमफेरेंस होता है उससे लेस देन 2 to 3 सेंटीमीटर कम होता है गाइस। तो लगभग उसका अपन देखें तो 30 to 33 सेंटीमीटर चेस्ट सर्कमफेरेंस होता है, जो कि हेड सर्कमफेरेंस से 2 से 3 सेंटीमीटर कम होता है। गाइस एक बात और याद रखना है, जो बेबी का हेड सर्कमफेरेंस और चेस्ट सर्कमफेरेंस होता है वो 1 ईयर के अंदर दोनों इक्वल हो जाता है। तो ये ध्यान रखना, कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा भी गया है कि यानी बेबी का हेड सर्कमफेरेंस और चेस्ट सर्कमफेरेंस इक्वल किस एज में हो जाता है, तो 1 ईयर के अंदर हो जाता है। तो गाइस ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं उसका आर्म सर्कमफेरेंस कितना होता है, जो कि बेबी का आर्म सर्कमफेरेंस होता है वो नॉर्मली 11 से 12 सेंटीमीटर होता है। ध्यान रखना गाइस, नॉर्मल आर्म सर्कमफेरेंस एक बार 11 से 12 सेंटीमीटर होता है। अभी मैंने ये लिखा प्रीटर्म बर्थ, मैंने पहले ही बता दिया था आपको प्रीटर्म बर्थ का मतलब क्या होता है। यानी अगर बेबी का बर्थ अगर 37 वीक से पहले ही हो रहा है और आफ्टर 20 वीक के बाद में हो रहा है तो बेबी प्रीटर्म में माना जाएगा। ध्यान रखना, यानी बिफोर 37 वीक से पहले ही बेबी का बर्थ हो जाना उसको प्रीटर्म बर्थ बोला जाता है। नेक्स्ट आता है पोस्ट टर्म बर्थ, यानी पोस्ट टर्म यानी आफ्टर 42 वीक्स के बाद, यानी 42 वीक के बाद अगर बेबी का बर्थ हो रहा है गाइस तो उसको पोस्ट टर्म बेबी बोला जाता है। तो नॉर्मली तो मैंने बताया ही है कि यानी 37 से 42 के बीच में अगर हो रहा तो वो नॉर्मल बेबी बर्थ होगा। तो गाइस ये ध्यान रखना, बिफोर 37 होने का प्री टर्म होगा और आफ्टर 42 वीक्स के बाद में हो रहा था वो पोस्ट टर्म होगा। नेक्स्ट देखना लाइव बर्थ। अब अपन लाइव बर्थ किसको बोलते हैं, तो देखना यानी जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन रिसेप्शन फ्रॉम मदर, अगर मदर के द्वारा जो प्रोडक्ट है वो अगर सेपरेट हो रहा है तो सेपरेट होने के बाद में वो अगर कोई भी एविडेंस शो दे रहा है तो जैसे कि उसकी हार्ट रेट अपन को सुनाई दे रही है या फिर रेस्पिरेटर वो परसेंट मिल रहा है तो वो लाइव बर्थ का काउंट होगा। होने के बाद में जो भी एविडेंस लाइव होने का देता है जैसे कि हार्ट रेट होना, रेस्पिरेशन होना, ये अपन को जो भी एविडेंस होता है वो लाइव बर्थ के अंदर आएगा। अपन नेक्स्ट देखते हैं स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ क्या होता है, इसके अंदर भी अगर मदर के द्वारा जो कंसेप्शन का प्रोडक्ट है वो सेपरेट तो हो जाता है लेकिन किसी भी तरह का एविडेंस शो नहीं कर पाता, जैसे कि हार्ट रेट या रेस्पिरेशन शो नहीं कर पाता तो उसको अपन स्टिल बर्थ बोलते हैं। ठीक है, अगर वो एविडेंस को करना है तो लाइव बर्थ में आएगा। अगर किसी तरह का एविडेंस प्रोडक्ट एंड कंसेप्शन मदर के द्वारा सेट होने के बाद में शो नहीं करता है तो वो लाइव बर्थ सॉरी स्टिल बर्थ कहलाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स, यानी क्या क्या वाइटल साइंस होते हैं एक बर्थ बेबी के। तो सबसे पहले देखते हैं हार्ट रेट। नॉर्मली एक बर्थ हार्ट रेट 140 to 160 बीट पर मिनट होती है नॉर्मली, और अगर बच्चा अगर ट्राई करता है उस टाइम में तो उसकी हार्ट बीट 180 तक भी जा सकती है। ठीक है गाइस, और अगर नेक्स्ट डे के बाद स्लीपिंग अगर बच्चा अच्छे से सो रहा है तो उस टाइम में 80 to 100 बीट पर मिनट उसकी हार्ट रेट रहती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि नॉर्मली हार्ट रेट होती है 140 to 160 बीट पर मिनट होती है। नेक्स्ट देखते हैं रेस्पिरेटरी रेट। इसका नॉर्मली रेस्पिरेटरी रेट 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट होता है, यानी उसका जो रेस्पिरेशन देखते हैं अपन उसका नॉर्मली 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट होता है, और अगर एवरेज अपन को देखा जाए तो उसका एवरेज 40 ब्रीथ पर मिनट होता है एवरेज। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखते हैं उसका ब्लड प्रेशर कितना होता है। एक बार उसका ब्लड प्रेशर होता है 60 to 80 mm ऑफ Hg या फिर अपन 40 to 60 mm ऑफ Hg भी बोल सकते हैं। ये दो रेंज एक बार रखिए मैंने, या तो 60 to 80 होगा या फिर 40 to 60 mm ऑफ Hg होता है एक बार। नेक्स्ट लास्ट देखते हैं उसका टेम्परेचर क्या होगा। अगर एक बार हेल्थी बेबी हुआ है तो उसका नॉर्मली जो टेम्परेचर होता है वो 36.5 to 37.5 सेंटीग्रेड, ये उसका नॉर्मल टेम्परेचर होता है एक बार। आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा। मैंने शॉर्ट में बताया था कि हेल्थी बेबी के अंदर क्या क्या एविडेंस होते हैं, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा गाइस। थैंक यू गाइस।